की असासों को जाहिर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क और सयाहों के लिए कशिश रखता है। खित्ते में मौजूद तनाज़ात ने सयाहत को नुकसान पहुंचाया। वजीर इत्तलाह का टूरिज्म समिट में खिताब। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान को 70 और 80 की दहाइयों में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करके सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के भाई और मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का मामला। सिंध हाईकोर्ट की नायब हुक्काम को मुलजमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर डायरेक्टर नैब और केस ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में फिरदौस शमीम नकवी की सिंध असम्बली इजलास बुलाने की दरखास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आप हमें मुतमईन करें कि ये दरखास्त कैसे सुन सकते हैं। असम्बली का इजलास बुलाना स्पीकर का काम है। ओपोजिशन लीडर को असम्बली के अंदर आवाज उठानी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत। इस्तगासा के गवाह करामत अली का बयान मुकम्मल न हो सका। बयान मुकम्मल होने पर वकील सफाई जिरह करेंगे। केस की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में PSL का रिकॉर्ड फराहम न करने पर PCB के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की समाअत से मास्टर। दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने PSL का रिकॉर्ड पब्लिक करने के लिए अदालत से रुजू किया था। पाकिस्तान में बासलाहियत अफराद की हौसला शिकनी। पुलिस का अपनी मदद आपके तहत छोटा जहाज बनाने वाले को जहाज देने से इनकार। मेहनत कश मोहम्मद फयाज का वजीर आजम से जहाज वापस दिलवाने का मुतालबा। कहा जमीन फरोख्त करके और बैंक से उधार लेकर जहाज बनाया, मगर पुलिस ने गिरफ्तार करके जहाज कब्जे में ले लिया। मुझे तो रिश्वत लेकर छोड़ दिया मगर जहाज वापस नहीं किया। और कराची में सूरज सवाने से पर। बल्दिया उस्मा ने मुमकिना हीट वेव्स के पेश नजर हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को पानी का ज्यादा इस्तेमाल और बिला जरूरत 11 से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। शहरियों को हल्के रंग के कपड़े पहनने और धूप में निकलते वक्त सर को ढांप कर रखने की भी तलकीन। में सेमिनार से खिताब किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से जो जारहाना रवैया अपनाया गया उसकी वजह से दोनों मुल्क तबाही के दहाने पर आ चुके थे। उन्होंने कहा कि हम दोनों मुल्क जंग के दहाने पर थे। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क सयाहों के लिए कशिश रखता है, ये कहना है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का। मजीद कहते हैं कि खत्ते में मौजूद तनाज़ात ने सयाहत को नुकसान पहुंचाया है। दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करके सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। वजीर इत्तलात का यह भी कहना था कि पाकिस्तान को 70 और 80 की दहाइयों में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। फवाद चौधरी की जानिब से टूरिज्म समिट में इजहार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 70 और 80 की दहाई में चैलेंजेस का सामना था। अपडेट कर रहे हैं आपको वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से तकरीब से खिताब में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और सयाहत से लोगों के लिए कशिश रखता है। उन्होंने कहा कि खत्ते में मौजूद तनाज़ात ने सयाहत को नुकसान पहुंचाया है। फवाद चौधरी का कहना था कि दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करके सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को 70 और 80 की दहाइयों में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। अपडेट कर रहे हैं आपको वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान के हवाले से। वजीर इत्तलात ने टूरिज्म समिट में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क और सयाहों के लिए कशिश रखता है।
कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर पर हमले की एफआईआर दर्ज करवा ली गई है। एफआईआर में 10 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है, जबकि 8 से 10 अफराद घर में आए और असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर लूट मार की। मुकदमे का ये मतन है। घर से 5 मोबाइल फोन, 5 तोला सोना और मुलाजमों से 1 लाख रुपए नकदी भी छीनी गई। मुलजिमान लूट मार करने के बाद धमकियां देते हुए फरार हुए। एफआईआर का ये मतन है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसके मतन के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में यह वाकया पेश आया। यहां वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर, जिन पर हमले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में 10 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है, जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है। 8 से 10 अफराद घर में दाखिल हुए और असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया गया और फिर लूट मार की गई। मुकदमे का ये मतन है। घर से 5 मोबाइल फोन, 5 तोला सोना और मुलाजमों से 1 लाख रुपए की नकदी भी छीनी गई। मुलजमान लूट मार करने के बाद धमकियां देते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। एफआईआर का ये मतन है, जिसका अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में ये वाकया पेश आया, जहां वफाकी वजीर के घर पर ये डकैती का ये मामला है, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर पर हमले की एफआईआर दर्ज कर ली जा चुकी है। एफआईआर के मतन के मुताबिक मुलजिमान लूट मार करने के बाद धमकियां देते हुए फरार होने में कामयाब हुए। सिंध हाईकोर्ट से आपको बताएं, जहां स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के भाई आगा मूसा और मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का मामला है। अदालत की नैब हुक्काम को मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत भी सामने आई है। अदालत ने आइंदा समात पर डायरेक्टर नैब और केस ऑफिसर को रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी अफसर के पास रिकॉर्ड न होने पर अदालत बरहम नजर आई, जबकि ये रिमार्क्स दिए कि आप लोगों के घरों में घुसते हो तो उसका रिकॉर्ड तो कम अज कम रखना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि आपने घर में घुसकर रिकवरी की, इसका रिकॉर्ड कहां है। अदालत की जानिब से तफ्तीशी अफसर से ये इस्तफसार किया गया। मजीद कहा गया कि आपको तो रिकवरी मेमो का भी पता नहीं होगा, जबकि अदालत ने तफ्तीशी अफसर आसिफ रजा पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया। नैब हुक्काम ने आगा सिराज दुरानी के घर के मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड भी अपने कब्जे में रखा है। वकील आगा मूसा की जानिब से ये दलाल दिए गए। मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड रखने पर अदालत नैब हुक्काम पर शदीद बरहम हुई। कहा कि आपको किसने कहा है कि लोगों के शनाख्ती कार्ड अपने कब्जे में रखें। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी मोहसिन इस्माइल से। मोहसिन इस्माइल, आगाह कीजिएगा अदालत की समात के हवाले से। देखें, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के भाई आगा मूसा और मुलाजमीन के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है, उसके मुतालिक 2 जो है उनके घर के अफराद की जानिब से जो है दरख्वास्त दायर की गई। ये बताया गया है कि दोनों मुलाजमीन हैं और दरख्वास्त जमानत इन्होंने दायर की थी, जिस पर अदालत की जानिब से जो है बरहमी का इज़हार किया गया, क्योंकि बताया गया कि शनाख्ती कार्ड भी जो है तहवील में ले लिया गया है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने कहा कि आप लोग शहरी का इस तरीके से शनाख्ती कार्ड रखते हैं, आपने घर में कार्रवाई की लेकिन आपके पास कोई दस्तावेजात तक मौजूद नहीं, जिस पर अदालत ने आइंदा समात पर डायरेक्टर नैब और केस अफसर को रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया है। जी, आइंदा समात पर डायरेक्टर नैब को रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। हमारे साथ ही रहेगा मोहसिन इस्माइल, आपसे मजीद तफसीलात भी लेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फिरदौस शमीन नकवी की असेंबली इजलास बुलाने के बारे में दरखास्त की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे मोहसिन इस्माइल से। मोहसिन इस्माइल, आगाह कीजिएगा। देखिए, फिरदौस शमीन नकवी की जानिब से कहा गया कि असेंबली रूल 2013 के मुताबिक हर साल जनवरी का मार्च के दौरान प्री बजट सेशन बुलाना लाजिम होता है, लेकिन नहीं बुलाया जा रहा, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि असेंबली का इजलास बुलाना तो स्पीकर सिंध असेंबली का काम है। अगर इसी तरीके से हम आप लोगों की दरख्वास्तें सुनते रहें तो कल को आपके खिलाफ भी दरख्वास्तें आ जाएंगी, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुतमईन होने का हुक्म दिया है और कहा है कि हमें मुतमईन किया जाए कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। आप हमारे साथ ही रहेगा मोहसिन इस्माइल, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। सिंध हाईकोर्ट से ही आपको बताएं, जहां साबिक सूबाई वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरू की नैब के खिलाफ दरखास्त की समात हुई। इससे मुतालिक मजीद अहवाल जानेंगे मोहसिन इस्माइल से। मोहसिन इस्माइल, बताइएगा। देखें, तफ्तीशी अफसर नैब ने बताया कि चेयरमैन नैब ने जाम खान शोरो और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है और मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। और ये भी बताया गया कि केडी अफसरान ने जाम खान शोरो की एमा पर प्लाटों की नीलामी की और ये भी कहा गया कि मुल्जिमान ने कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अदालत ने केस की जो समाअत है वो 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है।